बहुत ही कृपण थी, कलह प्रिय थी, स्वभाव इतना अच्छा नहीं था उनका, धुंधुली का, आत्मदेव की पत्नी का। परंतु आत्मदेव बहुत अच्छे सदाचारी ब्राह्मण थे, बहुत से उनके यजमान थे, और भिक्षुक होने के बाद भी संपत्ति से भरा पूरा था घर उनका। संतान होने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया, तप व्रत यम नियम दान पुण्य तीर्थ सब कुछ किए, परंतु संतान न होने पर दुखी हो गए, और दुखी होने के कारण जंगल में चले गए। जब व्यक्ति दुखी होता तो एकांत खोजता है, कोई दुखी होता है ना तो किसी से मिलना नहीं चाहता, और कहीं कथनचित मिलना चाहता है तो अपना आत्मीय होता है, उससे किसी अन्य से नहीं मिलना चाहता, अपने जिसको आत्मीय समझता है और जिसको सोचता है कि भाई मेरा हित करेगा, ये मेरा हित नहीं कर सकता, ऐसा जहां उसका जिसमें विचार होता है ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, और उसको दिखता है कि संसार में कोई भी मेरे अनुकूल नहीं है, सब प्रतिकूल है, माता पिता पुत्र भाई बंधु पत्नी सब कुछ सब मेरे प्रतिकूल है, तो सोचता है कि कहीं अकेले में जाके बैठे, एकांत चाहता है। तो आत्मदेव को ऐसा ही हुआ, उन्होंने देखा कि कोई मेरे अनुकूल नहीं है, पत्नी अनुकूल है ही नहीं, माता पिता पधार गए, भाई बंधुओं को अपनी अपनी लगी रहती है, तो जंगल में जाके अकेले में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। उसी समय एक यति सन्यासी संत वहां पधारे। संत ने देखा, देख करके उनको लगा कि बड़ा दुखी जीव है। पूछते हैं तुमको क्या परेशानी है। चरणों में प्रणाम किया संत के। आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे दुख की बात मत पूछिए, बड़ा दुखी हूं। संत बोले दुख 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक मानसिक और आत्मिक। किस दुख से दुखी हो तुम? भौतिक दैविक आत्मिक किस प्रकार का दुख है तुम्हें? तो उसने कहा महाराज अब पता नहीं किस प्रकार का दुख है, मैं तो इससे दुखी हूं, मेरी संतान नहीं है। तो संतान न होने का दुख कोई दुख नहीं होता, तो तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध है। जैसे कर्म लेकर के आते हैं उसी हिसाब से उसका परिवार होता है। हम अपने परिवार में मिले हुए लोगों से दुखी या सुखी न हो, हम लोग अपने परिवार मिले हुए जो परिवार के लोग हैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके गुण से हम दुखी या सुखी न हो, क्योंकि ये हमारे कमाए हुए हैं, ये हमारे कमाए हुए हैं। हमारे ही कमाए हुए फल के अनुसार हमें पत्नी पिता पुत्र पति माता पिता प्राप्त होते हैं। ये बदले नहीं जा सकते, ये वैसे ही रहेंगे, जैसे कमाया था वैसे ही रहेंगे। तो आत्मदेव महाराज ने कहा महाराज मैं पुत्र न होने के कारण से दुखी हूं। संत ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो है ही नहीं, तुमने प्रारब्ध में लेके ही नहीं है, तुमने ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे, इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। तब आत्मदेव ने विचार किया कि ये तो बड़े ज्योतिषी हैं भाई, बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, तो मेरे 7 जन्मों का पता है, इसका मतलब ये तो चाहे तो मुझे पुत्र दे सकते हैं, ऐसा मन में विचार आया। और आत्मदेव ने कहा कि महाराज आप हमें पुत्र दो, संतान होने का आशीर्वाद दो, नहीं तो आपके सामने मैं मर जाऊंगा। यति संत बोले कि भाई ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने विचार किया कि तो आपदा आ गई, इसको मैंने कहा कि भाई तुम्हारा कल्याण होगा, भजन करो, संतान नहीं है तो अच्छा, ये तो मेरे ऊपर ही पड़ गया। नहीं महाराज आप मुझे पुत्र दे दो। तो संत ने समझाया देखो भाई, संतान से कौन सा व्यक्ति आज तक सुखी हुआ जो तुम सुखी होना चाहते हो संतान प्राप्त करके? देख लो दुनिया में, उसको देखो उसको देखो उसको देखो, सभी माता पिता को पूछो, लाखों में कोई एक माता पिता होंगे जो अपनी संतान से हर प्रकार से सुखी होंगे।
नहीं तो संतान से सुख किसी को नहीं होता। 100 पुत्र होने पर धृतराष्ट्र को परेशानी हो गई, एक ही पुत्र के कारण चित्रकेतु को परेशानी हो गई। तो भैया संतान से सुख नहीं होता है, सुख तो भगवान के भजन में। वैराग धारण करो, तुमको मोह त्याग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतान न होने के कारण मोह है ही नहीं तो घर को त्याग करके जंगल में जाके भजन करना बहुत मुश्किल खेल है। संतान होने के बाद में होने वाला कुछ नहीं है, संतान से होने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है सब कुछ, परंतु हम आशा लगाए रखते हैं। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है इस दुनिया में जो अपनी संतान से आशा न लगाए रखते हैं, और कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है कि जो अपने संतान से पूरी तरह संतुष्ट हो। तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, भजन करो। अब उनको लगता है कि गृहस्थ सरसु लोके संन्यास शुष्क एव ही। आत्मदेव को कहा, आत्मदेव ने संत को कहा, महाराज संन्यास तो सूखा सूखा है, घर जो है बालक बच्चों से भरा पूरा हो वो सरस है। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे तो पुत्र दो नहीं तो मर जाऊंगा। मतलब मरने की तैयार हो गए, मरने के लिए। संत विचार करने लगे कैसे ब्रह्महत्या से बचूं। उन्होंने एक फल निकाला थैले से, और थैले से कहा, निकाल करके कहा कि इस फल को पत्नी को दे देना और पत्नी को खाने के लिए कहना, और उस पत्नी से बोलना अपनी पत्नी से झूठ न बोले, कपट न करे, दान पुण्य करे, झगड़ा न करे, ऐसा। तो उनको पता था यति को कि इनकी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़ा के बिना तो खाना पीना नहीं पचता उसको, उसका दान करने का तो मतलब ही नहीं है, हर समय लड़ती भिड़ती रहती है। इसके लिए सब साधन दुराराध्य हैं, तो साध्य हैं। तो संत विचार करके फल दे दिया संत ने, और आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब तो मेरी संतान होगी कह करके पत्नी को लाके फल दिया। कहा कि यति ने ऐसे ऐसे फल दिया एक संत ने, तुम फल को खाओ गर्भ होगा। परंतु उसकी संतान की इच्छा ही नहीं थी। अब वो सोचने लगे कि धुंधली फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो फिर कहाँ खाऊंगी मैं, और पेट में फिर धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा, तिरछा पड़ गया तो मर जाऊंगी। जन्म के बाद में जो लालन पालन का जो कष्ट है वो कौन सहन करेगा। मलमूत्र में सुना हुआ बालक की सेवा करना बड़ी मुश्किल खेल है। बड़ी समझदार थी। राधे राधे। उसने फल को खाया ही नहीं, आले में रख लिया। पति ने पूछा खा लिया फल, तो कहा खा लिया। अब 6 महीने हो गए, फल तो खाया नहीं। एक दिन देखा फल बिल्कुल 6 महीने में भी सड़ा नहीं, बिल्कुल ताजा फल है। फल की एक सीमा होती है, समय सीमा होती, सड़ जाता है, खराब हो जाता है फल, परंतु फल खराब ही नहीं हुआ। तो उसको लगा कि कोई ना कोई बात है, अब मैं क्या करूं। झूठ भी नहीं बोल, झूठ तो बोल चुकी है, अब पकड़ी जाएगी। इसलिए एक दिन अपनी बहन जो आई थी उससे अपना सारा टुकड़ा सुनाया उसने, ऐसे ऐसी बातें मैं क्या करूं। उसकी बहन ने कहा मेरे 6 महीने का बालक है पेट में, तू चाहे तो मैं तुमको अपना पुत्र दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। पति पूछे तो कहना मेरा ही बालक है। आत्मदेव इतने सीधे कि इनको ये भी नहीं पता कि भाई बच्चा होने के लक्षण होते हैं माताओं में, कुछ भी नहीं पता होगा। उन्होंने विश्वास कर लिया। जब 9 महीने पूरे हुए उसके, तो अपना पुत्र ला करके उसने दे दिया धुंधुली को, और कहा धुंधुली ने कि मेरा ही पुत्र है। आत्मदेव ने विश्वास किया, धूमधाम से उत्सव मनाया। नामकरण का समय पुत्र संतान उत्पन्न होने के बाद में सूतक लगते हैं, फिर उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने का समय आया तो आत्मदेव ने ब्राह्मण को बुलाया। तो धुंधुली कहती दुनिया में जाकर के तुम सबका नामकरण करते हो, अपने बेटे का नामकरण करने में तुमको क्या परेशानी है। धुंधुली ने कहा। आत्मदेव बोले देवी मैं तो सबका नामकरण करता हूं, परंतु मेरे पुत्र का नामकरण करने के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूजा की पद्धति का विषय है।
मुझे तो किसी अन्य ब्राह्मण को ही वर्ण करना पड़ेगा। हो तो मत लाओ तुम किसी ब्राह्मण को, मैं अपने आप नामकरण करूंगी। आत्मदेव ने विचार किया, बेटा तो हो ही गया, जो भी है कोई बात नहीं। अब धुंधुली विचार करने लगी, क्या नाम रखूं इसका। कभी जीवन में कोई नाम रखा हो तो नाम याद आए। पहला पुत्र हुआ, वो भी अपना नहीं। विचार खूब किया उसने, खूब किया, कुछ समझ में नहीं आई उसके। अंतिम में अपने ही नाम में मिला करके नाम रख दिया। उसका नाम था धुंधुली। बेटे का नाम रख दिया धुंधु के साथ में कारी। इधर धुंधुली था, उधर धुंधुकारी हो गया। धुंधुकारी बेटे का नाम। आत्मदेव प्रसन्न है। और 6 महीने बाद में उसने फल दिया था, वो जो फल ताजा फल था गाय को दिया था खाने के लिए। गाय ने फल खा लिया और उसके 6 महीने बाद में गाय ने सुंदर एक बालक दिया। परंतु बालक जो बछड़ा नहीं था, गाय ने भी मनुष्य का जैसा एक बालक दिया। आत्मदेव तो अब बड़े प्रसन्न है। पहले संतान थी नहीं, अब होती है तो गाय का भी मनुष्य के जैसे बालक होते हैं। तो गाय के केवल कान गाय के जैसे थे उसके, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का जैसा था। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों बालक थे, खेलने लगे। परंतु धुंधुकारी जो था अपनी माँ के दुर्संग से महान खल बन गया, दुष्ट बन गया। कुछ तो संस्कार उसके थे, कुछ माँ का जो संग था, खराब संग था। इसके कारण से धुंधुकारी पिता आत्मदेव होने के बाद भी माता की खराबी के कारण, माता के स्वभाव के अंतर के कारण वो महान खल बन गए। गोकर्ण जी ब्राह्मण के पुत्र हैं, इसलिए काशी में वेद अध्ययन करने के लिए चले गए। व्याकरण अध्ययन किया, वेद अध्ययन किया, ज्ञानी बन गए। इधर धुंधुकारी महाराज बड़ा दुष्ट बना, भयंकर दुष्ट। चोरों का संग चोरी करने लगा। अंधे और बहरे लूले लंगड़ों को कुएं में गिरा करके मार देता था। शस्त्र धारण करता था। कुत्तों के संग आगे कुत्तों को साथ लेकर के घूमता था। जितने दुष्कर्म थे सारे दुष्कर्म उसने कर लिए। दूसरे का घर जला देना, किसी भी कमजोर को मारना पीटना, मतलब सारे उसने दुष्कर्म करना। करते 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 एक दिन तो अपने पिता आत्मदेव को, क्योंकि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धन हो, वो धनी व्यक्ति का धन कुछ समय में नष्ट हो जाता है। और धन की जो बात है ना, धन कमाने पर रह जाता है ऐसा नहीं है। धन कोई भी हो, उसके खर्चे करने के तरीके होते हैं। कितना भी धन हो, कुबेर का भंडार हो, परंतु दुष्कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है कुबेर का भंडार को खाली कर देगा। परंतु जो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल निर्धन है, कुछ नहीं उसके पास, फटीचर है, बोलते ना फटीचर, जानते होंगे फटीचर, कुछ नहीं है उसके पास, परंतु सत्कर्म करने वाला है, सज्जन है, तो उसके पास धन अपने आप आएगा। धन पात्र में टिकता है, चाहे किसी प्रकार का धन, यश हो, पद हो, संपत्ति हो, जमीन हो, घर हो, परिवार। परिवार बहुत बड़ा धन है। परिवार बहुत बड़ा धन है। परिवार में जो त्याग रखता है उसके आसपास सब लोग आते हैं। जो अपनी मुट्ठी भींचता है उसके पास कोई नहीं आता। और मुट्ठी खोलने पर धन की कमी नहीं होती। धन की धारा उसी प्रकार से है जैसे हम खिड़कियां बनाते हैं घर में। इधर से हवा आए, उधर जाने की खिड़की न हो तो कमरा घुटन भरा होता है। क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। इधर खिड़की है तो उधर भी खिड़की है, तो क्या होगा कि ताजा हवा आती रहेगी। हवा कभी बंद नहीं होती, हवा चलती रहती है। और चलती हुई हवा को निकलने का रास्ता दे दो, हवा बंद नहीं होगी। कभी बंद कर दिया तो हवा बंद हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास पात्रता है, गुण है धन कमाने के, तो धन आता रहेगा। कोई भी जन्म लेकर के धन लेके नहीं आता, यही आके कमाता है। जिसकी सत्पात्रता होती है, क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है, उसका धन प्रवाहित रूप से चलता रहता है।
जो धन को इकट्ठा करके रखता है, जमा कर करके धन, क्या हुआ आपको पता है 2016 में रात को 8 बजे 1000 और 500 के नोट बंद होंगे कह दिया, बस जिसने रखे थे जमा करके, क्या पता ये जो पैसा इसमें तो केवल सरकार का छाप लगा है। मोदी जी दोबारा फिर बोल दें कि भाई आज तक के नोट नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, भैया कितना भी जमा करते हैं। तो सरकार का छाप ही तो चल रहा है, नहीं तो कागज के टुकड़े हैं। तो धन जमा करके रखने पर कभी धन सुरक्षित नहीं है। धन को तो प्रवाह द्रव करो, इसको पतला करो, क्रॉस वेंटिलेशन रखो, इधर से आए उधर से निकले, तो धन का प्रवाह समाप्त नहीं होगा कभी। तो आत्मदेव ने धन खूब जमा करके रखा था, उनमें पात्रता थी, क्रॉस वेंटिलेशन था, दान भी करते थे, सब कार्य भी करते थे, इसलिए धन था उनके पास में। और उस धन का क्या काम, भाई जमा करके रखना, खा रहे ना खिला रहे हैं। मान लो धन इकट्ठा करके खूब जमा करके, हम बहुत धनी है भाई, अरबों खरबों की संपत्ति, मान लो खर्चा एक पैसा नहीं करता, ना खुद खाता हूं ना किसी और को देता हूं, उस धन का क्या मतलब हुआ? मिट्टी और उस धन में क्या अंतर हुआ? धन किसी के काम में आए वही तो धन है। धन जमा करके रखा था, उनके पास धन था क्योंकि प्रवाह था उनका। तो बेटा निकल गया धंधुकारी जैसा, सारा धन उसने दुष्कर्म करके नष्ट कर दिया। और आत्मदेव को कहा कि तुमने धन को छिपा के रखा है, बताओ कहां है धन? बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, घर परिवार, इंश्योरेंस, सब का पैसा निकाल लिया उसने, सब बर्बाद कर दी, खत्म, कुछ नहीं। आत्मदेव ठट्टनपाल मदन गोपाल हो गए, कुछ भी नहीं उनके पास में। अब आत्मदेव को मारने के लिए आता है और मार देता है, खूब पीड़ता है आत्मदेव को। अब बेचारे आत्मदेव बड़े दुखी होते, अब कहते हैं हाँ सही कहा, अब मैं कहा जाऊं? कुपुत्र दुखदायक, पुत्र होने पर क्या है, कुपुत्र है तो दुखी देता है, अब मैं कहा जाऊं, क्या करूं? इस प्रकार से जब आत्मदेव ने कहा, दुखी होकर के रोने लगे, तब उनके जो पुत्र गोकर्ण है वो आते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी क्या हुआ आपको, क्यों परेशान? असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य श्रेयवान ज्वलते निशम।